कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन और ट्रांसपोर्ट में ढिलाई शुरू हुई तो सबसे राहत की खबर ये थी कि रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी थी। जो लोग घर से दूर लॉकडाउन में फंसे थे उनके लिए इन स्पेशल ट्रेनों का बढ़ा हुआ किराया कोई मुद्दा नहीं था, बल्कि दूसरे शहरों में मजदूरी करने वाले भी राहत महसूस कर रहे थे कि अब कम से कम पैदल उन्हें नहीं चलना होगा। लेकिन हैरत इस बात की कि अब कोरोना नियंत्रण में है, सभी सरकारी विभाग और इंडस्ट्रीज का काम वापस अपने ट्रैक पर चालू हो चुका है। इस बार दिवाली के सीजन में बाजारों की रौनक भी कोरोना के पहले जैसी ही रही है, लेकिन रेल मंत्रालय की तरफ से लगातार कोरोना के दौरान वाली स्पेशल ट्रेनें आज भी चलाई जा रही हैं। कई ट्रेनों का तो अगले साल मार्च तक का शेड्यूल भी बना हुआ है। किराया अभी भी बढ़ा हुआ चल रहा है। तत्काल वाली जनरल टिकट और एमएसटी की सुविधा शुरू नहीं की गई है। रेलवे की तरफ से यात्रियों को मिलने वाली फैसिलिटीज की स्थिति भी वैसी ही बनी हुई है। ऐसे में कि स्पेशल ट्रेनों के जरिए रेलवे सिर्फ अपना घाटा कम करने की कोशिश कर रहा है। आइए आपको सब कुछ बताते हैं विस्तार से। पार्ट 1, आपदा में उगाही। जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश के नाम संबोधन देकर लोगों को कोरोना से लड़ने के टिप्स दे रहे थे। 14 अप्रैल 2020 से शुरू होकर पिछले महीने 22 अक्टूबर 2021 तक 10 मर्तबा पीएम के ये संबोधन हुए। इन्हीं में से 5वें संबोधन का एक हिस्सा था ये। प्रधानमंत्री मोदी की अपील आपदा में अवसर तलाशने की थी, लेकिन शायद रेलवे ने इसे आपदा में उगाही समझ लिया जो अभी तक जारी है। रेल की सवारी हाले इंतजारी। बीते 8 नवंबर को इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोरोना के चलते ट्रेन से सफर करने वालों की तादाद बहुत कम थी। एक आरटीआई के जवाब में जो आंकड़ा सामने आया है, बात यह भी है कि इस साल 52 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जो रेलवे में सीट रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट में थे लेकिन सफर नहीं कर सके, यानी सीट उन्हें नहीं मिली। माने साफ है कि और ट्रेनें चलाए जाने की जरूरत थी। 2021-2022 यानी जो चालू फाइनेंशियल ईयर है में सितंबर तक 32 लाख से ज्यादा पीएनआर यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड्स ऑटो कैंसिल हो गए। इसी तरह 1 अप्रैल से 1 जून के बीच भी करीब 13 लाख लोग ट्रेन का सफर नहीं कर पाए। वजह वही वेटिंग लिस्ट, मतलब भीड़ हचक्कर चालू है। दिक्कतों के बावजूद कोरोना के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ी। ट्रेन में सीट न मिल पाने का आम सवारियों का दर्द काफी पुराना है। कोरोना से पहले भी लाखों सवारियों को ये दिक्कत हर साल झेलनी होती थी, लेकिन ये दिक्कत अब और ज्यादा बढ़ गई जब कोरोना के दौरान घर जाने वाले लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर जुलूस की शक्ल में उमड़ रही थी। माने इस दौरान ट्रेन के सवारों की तादाद बढ़ रही थी। आंकड़ों में इसकी तुलना करें तो अक्टूबर 2019 में जब रेगुलर ट्रेनें चल रही थी तब करीब 4.5 करोड़ लोगों ने ट्रेन से सफर किया था, और इस साल सितंबर में आंकड़ा लगभग 7 करोड़ हो गया, यानी इस साल ये नंबर बढ़ा है। जनवरी 2021 में जब ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस कम किए गए थे तब पूरे देश में ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों की तादाद 5 करोड़ से ज्यादा थी, और ये यात्राएं स्पेशल ट्रेनों से हो रही थी। गौरतलब बात यह भी है कि ये तादाद जनवरी 2019 में जब ट्रेनें रेगुलर सर्विस दे रही थी तब के यात्रियों की तादाद से भी कहीं ज्यादा थी, यानी 2 साल पहले की तुलना में यात्रियों की संख्या 2021 में कहीं ज्यादा रही। माने कुल मिला के आंकड़ों से ये साफ पता चलता है कि स्पेशल ट्रेनें जिनका किराया आम ट्रेनों की तुलना में ज्यादा है उनमें सवारियों ने ज्यादा पैसे दिए, और ये भी साफ है कि ये सवारियां भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा रही। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से कहें तो आइसिंग ऑन द केक। कोरोना के दौरान चलने वाली स्पेशल ट्रेनों का हाल भी आपको बताते हैं। ड्यूरिंग कोरोना रेलवे की स्पेशल ट्रेनों ने किराया तो ज्यादा लिया, लेकिन फैसिलिटीज के नाम पर व्यवस्थाएं ठप रही। पिछले साल जब कोविड स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई तब रेलवे ने एसी कोच के पैसेंजर्स को कंबल, तकिया, हैंड टॉवल और सीट पर बिछाने वाली चादरें देना बंद कर दिया था। अब अगर किसी सवारी को ये सब चाहिए होता है तो उसे रेलवे स्टेशन पर वेंडर से ये सब खरीदना होता था, वरना खुद का लेकर जाओ। पेंट्री की अगर बात करें तो पेंट्री में खाना बनाने का काम बंद था। पेंट्री को सिर्फ इतनी परमिशन थी कि पानी, चाय, कॉफी वगैरह के लिए पानी गर्म किया जा सके, और कुछ रेडी टू ईट फूड ही मिल सकते थे, वो भी पेमेंट के बाद। प्री ऑर्डर जैसा कुछ नहीं था, बस कुछ लोकल वेंडर्स बोगी में चाय कॉफी बेचने आ जाते थे। किराए और टिकट की भी बात कर लेते हैं। बुकिंग किराए बढ़े हुए थे ही, जनरल टिकट की सुविधा भी बंद कर दी गई थी। एमएसटी कार्ड अमान्य हो गया था, और अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम यानी कि यूटीएस की सरकारी ऐप से टिकट खरीद पाना जंग जीतने जैसा था। प्लेटफॉर्म्स पर टिकट विंडो भी बंद थे। अन्य ऑनलाइन माध्यमों, यहाँ तक कि ब्रोकर से भी टिकट की परचेजिंग कर पाना बहुत टेढ़ी खीर थी। ये तो नितांत क्राइसिस का समय था, लेकिन हमारी जिज्ञासा ये है कि आज स्पेशल ट्रेनों का औचित्य क्या है? रेगुलर ट्रेन सर्विस वापस कब रिज्यूम होगी?
कोरोना के दौरान जो हुआ सो हुआ, वहीं दिक्कतें आज भी जस की तस क्यों बनी हुई हैं। ट्विटर पर किसी भी रेलवे जोन का हैंडल खोल लीजिए आप, स्पेशल ट्रेनों की जानकारी देने वाले ट्वीट मिल जाएंगे। इनमें ट्रेन कहां से कहां जा रही है से लेके बीच के स्टेशनों की भी लंबी लिस्ट विद टाइमिंग डाली हुई है। माने ट्रेनें अभी भी स्पेशल बताकर चलाई जा रही हैं। स्पेशल बताकर मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोरोना के पहले किसी ट्रेन का नंबर 24952 था, तो उसके आगे शून्य जोड़कर उसे स्पेशल ट्रेन बना दिया गया था। यही शुरू में शून्य नंबर वाली ट्रेनें अभी भी चलाई जा रही हैं। आपदा में अफसर वाला सवाल इसलिए यहाँ खड़ा होता है क्योंकि ट्रेनों के किराए अभी भी बढ़े हुए हैं। दूसरा कि अभी भी ज्यादातर टिकट काउंटर से टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। टिकट लेना है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि IRCTC, मेक माई ट्रिप, यात्रा वगैरह पे जाइए या सरकारी ऐप UTS पर करीब 10 से 15% एक्स्ट्रा चार्ज दीजिए। उसके बाद टिकट की बुकिंग हो पाएगी। सुविधाओं पर भी बात कर लेते हैं। हालांकि रेलवे ने इस साल जनवरी में अपनी कैटरिंग सर्विस रेल रेस्ट्रो फिर से शुरू कर दी है। इस सर्विस में होता यह है कि आप ऑर्डर करके अपने सफर के बीच आने वाले स्टेशन पर खाना रिसीव कर सकते हैं। इसे आप फूड डिलीवरी सर्विस की तरह ही समझिए। इसके लिए IRCTC ने अपने साथ कई फूड कंपनीज को जोड़ा है, जैसे MTR, ITC, डंकन, बाग बकरी, RK कैटरर, हल्दीराम वगैरह। ऐसे में रेडी टू ईट फूड ही ज्यादातर अवेलेबल है। पेंट्री अभी भी खाना पकाने का काम नहीं कर रही है। खबर यह भी है कि रेलवे कई ट्रेनों से पेंट्री की हटाने की योजना बना रहा है। इन ट्रेनों में पेंट्री की जगह पर AC कोच बढ़ा दिए जाएंगे ताकि रेलवे की कमाई बढ़ाई जा सके। अब AC कोच भले ही बढ़ा लें, यात्रियों को AC कोच में जिन चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है वही नदारद है। ठंड में आपको कंबल चाहिए तो जेब ढीली करनी पड़ेगी और रेलवे की तरफ से लगाए गए स्टॉल से कंबल वगैरह खरीदना होगा। ये सारा सामान 3 कैटेगरी में खरीदने के विकल्प रखे गए हैं। अगर आप 300 रुपए दे सकते हैं तो आपको डिस्पोजेबल कंबल, बेडशीट, तकिए का कवर, बैग, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, कंघी, सैनिटाइजर वगैरह मिलेगा। और अगर 150 वाली किट को खरीदते हैं तो केवल कंबल मिलेगा। वहीं तीसरी किट 30 रुपए की है, जिसमें टूथपेस्ट, ब्रश, हेयर ऑयल, कंघी, सैनिटाइजर, पेपर सोप और टिश्यू आदि होंगे। होटल रेस्टोरेंट खुल गए हैं लेकिन रेलवे पहले जैसा खाना नहीं दे रहा है। खाना है तो खरीदिए। AC कोच में ठंड से सिकुड़ना नहीं है तो रजाई कंबल वगैरह घर से लेकर चलिए या रेलवे से खरीदिए, वो भी डिस्पोजेबल वाले। त्योहारी सीजन में भी रेगुलर नहीं, स्पेशल ट्रेनें ही मिलेंगी। स्पेशल ट्रेनों की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि कोरोना में शुरू की गई और आगे भी चल रही हैं। सबसे मजे की बात तो ये है कि त्योहारों के लिए भी स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं। आज तक की खबर के मुताबिक सितंबर महीने से यानी दिवाली वाले फेस्टिव सीजन से पहले 80 नई ट्रेनें शुरू कर दी गई थी। 10 सितंबर से इनके लिए रिजर्वेशन भी शुरू कर दिया गया था। कौन कौन सी ट्रेनें हैं? मसलन दिल्ली से बनारस के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, और इन स्पेशल ट्रेनों को शुरू करने का सिलसिला अगले साल तक थमने वाला भी नहीं है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के ट्वीट में 31 मार्च तक स्पेशल नंबर वाली कई ट्रेनों का पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है। ईस्टर्न रेलवे का ये ट्वीट भी देखिए। इन ट्रेनों की हर श्रेणी में किराया बढ़ाया हुआ है और इस तरह कमाई कितनी हुई है। अगर पिछले 20 महीनों की बात की जाए तो रेलवे लगभग 20 करोड़ रुपए यात्रियों से कमा चुका है। खबर के मुताबिक जनरल डिब्बों में सफर करने वालों को भी मेल एक्सप्रेस का किराया देना पड़ रहा है। दैनिक भास्कर ने इस बढ़ोतरी पर जब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के CPRO शशि किरण से बात की तो उनका कहना था, ये किराए रेलवे बोर्ड के ही निर्देश अनुसार लिए जा रहे हैं। इसके अलावा आम लोगों ने लेटर लिखकर रेलवे मंत्री से भी इस एक्स्ट्रा चार्ज के बोझ को लेकर गुहार लगाई है। अब सवाल यह है कि जब स्पेशल ट्रेनें बढ़ाकर रेल का सफर करने वालों की तादाद बढ़ाई ही जा रही है तो किराए और बाकी चीजों को पहले की तरह सामान्य क्यों नहीं किया जा रहा? क्या घाटे में चल रहे रेलवे को भरपाई के लिए यही एक जरिया सबसे आसान लग रहा है? इन सवालों पर रेलवे की क्या मंशा है? अंदर खाने चल क्या रहा है, इस बारे में हमने रेलवे के कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। स्पेशल ट्रेनों से रिलेटेड जानकारी के लिए मुरादाबाद डिवीजन के सीनियर कमर्शियल मैनेजर सुधीर कुमार से हमने बात की। स्पेशल ट्रेनों के बढ़े किराए पर सवाल किया तो सुधीर कुमार सबसे पहले बोले, हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक हमारी रेलवे आपको 180 रुपए में पहुंचाती है, जबकि दिल्ली में ऑटो वाला 20 किलोमीटर के लिए 250 रुपए चार्ज करता है। उस पर भी खबर बनाइए। इस सवाल पर कि वापस रेगुलर ट्रेन सर्विस कब से शुरू होंगी, सुधीर बोले, हमने रेलवे बोर्ड को एक प्रपोजल भेजा है। मुरादाबाद डिवीजन के लिए 5 पैसेंजर गाड़ियां शुरू की जाएंगी जो स्पेशल ट्रेन नहीं बल्कि रेगुलर ट्रेन की तरह चलेंगी।
इसके बाद हमारी बात हुई नदर्न रेलवे लखनऊ डिवीजन के डीआरएम एसके सप्रा से। बातचीत की शुरुआत में तो सप्रा सीधे यही बोले कि स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर जो भी पॉलिसीज हैं वो रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड ही तय करता है। ट्रेन चलाने, कैंसिल करने या उसका नंबर डिसाइड करने की पावर हमारे पास नहीं होती है। हमारा काम सिर्फ रेलवे मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शंस को लागू करवाना होता है। उन्होंने कहा 25 अक्टूबर को जब मोदी बनारस आए थे तब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी वहां पर मौजूद थे। लोगों का यह सवाल था कि चीजें नॉर्मल कब होंगी, जिस पर बोर्ड चेयरमैन ने यह कहा था कि बात चल रही है और बहुत जल्दी रेलवे की रेगुलर सर्विसेज शुरू कर दी जाएंगी। रेगुलर और स्पेशल ट्रेन सर्विस के अलग अलग रूल और प्रोसीजर होते हैं। कोरोना को लेकर आशंकाएं अभी भी हैं। ऐसे में ज्यादातर लंबे रूट की ट्रेन में अनरिजर्व्ड कोच नहीं लगाए जा रहे हैं। छोटे रूट की ट्रेनों में अनरिजर्व्ड कोच यानी जनरल डिब्बे लगाए भी जा रहे हैं, तो बहुत कम, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मेंटेनेंस डिपो, इंजन और कोच का काम वापस स्केल पर चल रहा है। जिन डिपार्टमेंट्स में कोरोना के प्रिकॉशंस की जरूरत है वहां भी वक्त लगेगा। लेकिन मामला इतना ही नहीं है। रेलवे के एक कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि मामला असल में रेवेन्यू का है। कर्मचारी ने कहा मालगाड़ियां तक त्रिवेणी को पीट देती हैं। पीट देने का मतलब रोज वाले ट्रेन यात्री समझते हैं। इसका मतलब होता है कि एक ट्रेन को रोककर दूसरी को आगे निकालना। इन्हीं लोको पायलट ने यह भी कहा कि मालगाड़ियों से कमाई ज्यादा होती है और चूंकि रेलवे सवारी वाली गाड़ियों में भले ही यात्री कम हो लेकिन ज्यादा किराया लेके एवरेज पूरा कर ले रहा है, इसलिए मालगाड़ियों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। मालगाड़ियों में अपना माल भेजने वाले व्यापारी अच्छा भाड़ा देते हैं। कर्मचारियों पर यह भी दबाव है कि वो मालगाड़ियों को तरजीह दें, लेकिन इसके सप्रा इस रेवेन्यू वाली बात से इंकार करते हैं। रेलवे 40 से 50% सब्सिडी पर चलता है, यानी घाटे पर चलता है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से ज्यादा हमारे लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मायने रखती है। हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे में कहना गलत है कि ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रेलवे किराया ज्यादा ले रही है। रेवेन्यू अकेला मापदंड नहीं है जिसके हिसाब से सारे डिसीजन लिए जाएं, बल्कि हम कोरोना को क्राइटेरिया मानकर चल रहे हैं। और महंगे टिकट के दाम पर सप्रा जी के पास कोई जवाब नहीं रहता है। कहते हैं कि ये काम रेलवे बोर्ड का है, जो कहा जाएगा वो देश भर में फॉलो किया जाएगा। पेंट्री में खाने और ट्रेन में मिलने वाले कंबल तकिए पर भी रेलवे अधिकारियों से कोरोना का ही तर्क मिलता है। तो सवाल लाजिम है कि क्या कोरोना को लेकर रेलवे बाकी सेक्टर्स की तुलना में ज्यादा ही चिंतित है? अधिकारियों के जवाब तो यही संकेत देते हैं। अब नंबर आता है रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय का। रेलवे बोर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल पर्सनल रिलेशंस राजीव जैन से हमने बात की। उन्होंने कहा स्पेशल ट्रेनों के बारे में मुझे पता करना पड़ेगा। अब तक ऐसा कोई टाइम पीरियड निर्धारित नहीं है। इस बारे में बोर्ड चेयरमैन से पूछना पड़ेगा कि स्पेशल ट्रेनों का प्लान कब तक का है। जब तक कोविड चल रहा है रेलवे में कंजेशन होता ही है। टच फैक्टर वाला इशू भी है। इसके मद्देनजर प्रिकॉशंस रखने भी जरूरी हैं। डिस्पोजेबल ब्लैंकेट मिल ही रही हैं। आप हमें सवाल व्हाट्सएप कर दें, जिन्हें मैं किसी को फॉरवर्ड कर दूंगा। हम रेलवे बोर्ड चेयरमैन से बात करके ज्यादा सटीक उत्तर दे पाएंगे। लल्लन टॉप की ओर से सवाल साझा कर दिए गए। जवाब आएगा तो वो जवाब भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप ट्रेनों के इस स्पेशलीकरण का आनंद लीजिए। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी शिवेंद्र और दर्पण। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।